कहते हैं गलतफहमी में खुशफहमी संभव है, मगर हकीकत तो रुला देती है। और संभवतः मुख्तार गैंग में लिस्टेड बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र उर्फ गणेशू भी कुछ गलतफहमी पालकर कुछ खुशफहमी में था। और जब हकीकत से पाला पड़ा तो भले उसकी आंखों में आंसू गिरते नहीं दिखे, मगर चेहरे पर उड़ती हवाइयां उसके रुआं से मन की चुगली जरूर कर रही थी। गणेशू किस गलतफहमी को पालकर किस खुशफहमी में था, इनके जवाब से पहले चर्चा यह कि आखिर गणेशू का किस हकीकत से राफ्ता हुआ। दरअसल गाजीपुर शहर के ददरी घाट की गीता राय और सुषमा श्रीवास्तव का करीब 1 बीघा भूखंड खरीदा था। यह बात 25 नवंबर 2017 की है। भूखंड की कुल तय कीमत 1 करोड़ 29 लाख रुपए में वह मात्र 29 लाख रुपए नगद भुगतान किया और शेष 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। वह चेक बाउंस हो गया। पहले तो गणेशू भूखंड मालिकानों को निक बतियाकर झांसे में रखा, मगर जब भूखंड मालिकानों को उसकी नीयत समझ में आई तब वह 23 दिसंबर को उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई। तब संबंधित कोर्ट से गणेशू अंतरिम जमानत ले लिया। फिर कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही, मगर गणेशू कोर्ट में कभी हाजिर नहीं हुआ। आखिर में कोर्ट ने इसी 9 जुलाई को उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी की। बावजूद गणेशू कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं समझा। बताते हैं कि शहर कोतवाली पुलिस के बड़े मददगारों की फेहरिस्त में गणेशू शामिल रहा है। मसलन शहर कोतवाली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हो या फिर कुछ अन्य निर्माण, हर मौके पर गणेशू बेहिचक सहयोग में आगे आया। चूंकि ऐसे सहयोग लिखा पढ़ी में नहीं होते, लिहाजा इसकी प्रामाणिकता भी साबित नहीं की जा सकती, मगर यह जरूर कहा जा सकता है कि इसी खुशफहमी में गणेशू बेखौफ गाजीपुर शहर में घूमता रहा कि पुलिस उस पर हाथ नहीं लगाएगी। कहा तो यह भी जाता है कि गैर जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस गणेशू से संपर्क साधी थी, मगर तब उसके लहजे में सख्ती नहीं बल्कि याराना वाले पूग थे। यह बात भी सच्चाई के कितने करीब है यह तो नहीं मालूम। वैसे एक देहाती कहावत है, मुहवा खाई आँखिया लजाई, वरना पुलिस फाइल के हिसाब से गणेशू कहीं से भल मनई नहीं है। एक तो वह मुख्तार गैंग का लिस्टेड, दूसरे उसके विरुद्ध गाजीपुर और मऊ शहर कोतवाली में कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ईडी सीबीआई भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर चुकी है। खैर, गणेशू का हकीकत से राब्ता तब हुआ जब इसी 19 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे पुलिस उसके घर श्री राम कॉलोनी धमकी और उसे गिरफ्तार कर लौटी। हालांकि उसी दिन कोर्ट गणेशू को जमानत भी दे दी। हैरानी नहीं कि पुलिस के उस बदले अंदाज से गणेशू की गलतफहमी और उस गलतफहमी से उपजी उसकी खुशफहमी भी टूट गई होगी। और यह सब कैसे हुआ, इसका जवाब ऐसे समझें। पुलिस महकमे का निजाम बदला तो महकमे का अंदाज भी बदला। यानी गाजीपुर पुलिस कप्तान का कार्यभार ई राजा संभाले। उनके सख्त तेवर और कार्यशैली से महकमे में बदलाव आया। बगैर भेदभाव वारंटियों की धरपकड़ शुरू हुई और उसी चपेट में पुलिस का दुलरुआ बना गणेशू भी आ गया। फिर नए कप्तान के चलते पुलिस महकमे में आए बदलाव की एक झलक गणेशू की गिरफ्तारी के बाद भी देखने को मिली। गणेशू की गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया को एएसपी सिटी ज्ञानेंद्र की ओर से दी गई, वरना उसके पहले लगभग यह काम भी पूर्ववर्ती पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह ही संभालते थे।
तब एक सवाल यह भी कि क्या कप्तान ई राजा के राज में कांस्टेबलों के ट्रांसफर के अधिकार फिर से एएसपी के पास लौटेंगे। महकमे में परंपरा तो यही रही है कि कांस्टेबल के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एएसपी के ही पास रहते थे, मगर पूर्ववर्ती पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह यह भार भी अपने ही कंधों पर लेकर चलते थे। वैसे आज भी पूर्ववर्ती पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह के कार्यकाल में बहुचर्चित इंस्पेक्टर स्वाट टीम इंचार्ज राम आश्रय राय एक्टिव मोड में ही हैं। खैर, गणेशू जैसी दागी शख्सियत के विरुद्ध पुलिसिया कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।